नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 में जो विज्ञापित हुई थी और आयोजित भी हुई थी, तो उसमें पेपर लीक हो जाने का प्रकरण सामने आया था और वो फाइनली अब निरस्त कर दी गई है। काफ़ी संघर्ष के बाद जो है इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है, जो कि उचित भी है, क्योंकि जिस परीक्षा में इस तरह के डाउटफुल एविडेंस सामने आ चुके थे उस परीक्षा का निरस्त होना ही ठीक था। ये सब खबर आपको मिल चुकी होगी अभी तक, और आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि इसके बारे में आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं, आप जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो भी आपकी क्वेरीज़ है उसका शंका समाधान मैं करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये परीक्षा जो है फिर से निर्धारित हो गई है 3 मई 2020 को। 3 मई 2020 को फिर से जो है ये प्रारंभिक परीक्षा होगी। अब हम विज्ञप्ति देखते हैं जो लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी की गई है। तो ये परीक्षा जो है 27 नवंबर 2016 को संपादित हुई थी। उसके बाद जो है ये विवादों के घेरे में आ गई थी, क्योंकि इसमें कई सारे जो है पेपर लीक से संबंधित जो है बातें चली और मामला कोर्ट तक भी पहुंचा। तो अब आयोग ने निर्णय किया है कि इसकी पुनः परीक्षा कराई जाएगी और 3 मई को कराई जाएगी 2020 में। पहला सवाल आप लोग का ये है क्या कि जिन लोगों ने उस समय परीक्षा नहीं दी थी वो क्या दोबारा परीक्षा दे पाएंगे? तो निश्चित रूप से यहाँ पर साफ साफ आपके सामने लिखा हुआ है, इसके लिए जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन किया गया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जिन लोगों ने ये भरा नहीं था 2016 में, वो दोबारा नहीं भर पाएंगे, स्पष्ट रूप से जान लीजिए। तो उसके बारे में आप कमेंट मत करिएगा। ये परीक्षा केवल वही लोग दे पाएंगे जिन्होंने 2016 में इस परीक्षा को अप्लाई किया था इसके लिए, और तत्समय पंजीकृत समस्त अभ्यर्थी। यहाँ पर समस्त शब्द आप जो है ध्यान से पढ़ें। समस्त का अर्थ यह है कि जितने लोग भी रजिस्टर्ड हैं, जितने लोगों ने भी फॉर्म भरा था, चाहे उन्होंने पेपर दिया हो, ना दिया हो, छोड़ दिया हो, फिर भी जो है उनको परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी। तो ये चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और इसके लिए कोई भी अलग से विज्ञापन जारी नहीं होगा। इसी के माध्यम से आपको बता दिया गया है। 10-15 दिन पहले आपको एक नोटिस मिल जाएगी जिसमें आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि इस परीक्षा को समयबद्ध तरीके से कराकर अंतिम परिणाम घोषित किए जाने का प्रयास किया जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में परीक्षा की संभावित तिथि प्रारंभिक परीक्षा की 3 मई 2020 नियत की गई है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप ये परीक्षा निश्चित रूप से दे पाएंगे, चाहे आपने उस समय परीक्षा को किसी भी परिस्थिति में छोड़ दिया है। और कोई भी नया व्यक्ति जिसने उस समय फॉर्म नहीं भरा था, नया कैंडिडेट, वो अब इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये केवल और केवल जो है 2016 में जो निरस्त हुई थी परीक्षा, उसमें रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों के लिए ही ये सुविधा दी गई है। अगली चीज़, कई लोगों को इसके बारे में विज्ञापन नहीं मिल रहा था, तो ये आपके सामने विज्ञापन है जो 27/9/2016 को जो है प्रकाशित हुआ था, और इसमें जो है ये आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन है। आप लोग जो जानना चाहते हैं सीधे उस पर हम बात करते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी, जिसमें जो है 7वें पॉइंट में लिखा हुआ है, तो इसमें 356 पोस्टें थी जनरल रिक्रूटमेंट की और स्पेशल बैकलॉग की 5 पोस्टें थी। तो ये जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज हो गई। कई सारी इसमें स्पेशल पोस्टें थी, जैसे कॉमर्स जिसमें मांगा गया था, लेकिन प्लेन ग्रेजुएट वाली पोस्ट ज़्यादा थी। ये सभी जो है आप लोग जानते हैं जिन्होंने परीक्षा दी है। इसका जो सिलेबस था वो आपके सामने है, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, हालांकि आप जानते हैं क्योंकि आपने परीक्षा भी दी होगी। तो इसमें जीएस जो है 140 नंबर का जो टिपिकल यूपीपीएससी का पैटर्न है, जैसे पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं उस तरह के आते हैं। साथ में इसमें सेकेंड शिफ्ट में 60 नंबर की हिंदी होती है, जिसमें कुल 6 टॉपिक्स हैं। विलोम, वाक्य शुद्धि, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, फिर विशेष और विशेषण, उसके बाद जो है समानार्थी या पर्यायवाची। तो इस तरह से इनके 10-10 क्वेश्चन आते हैं। पूरा पेपर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। कुल 200 क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। अब सबसे बड़ी जो चुनौती आपके सामने है, कुछ लोग जो है जो अपने एडमिट कार्ड को रिकॉर्ड में सेव करके नहीं रखते हैं या जो है फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं लेते हैं, तो वो जो है इसका मिस कर देते हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, उनका रोल नंबर क्या था। तो उसके लिए सीधा सा एक समाधान है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ये आपके सामने जो है लोक सेवा आयोग की वेबसाइट खुली हुई है। इसमें आप देखेंगे नोटिफिकेशन के नीचे एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस, इसके नीचे जो है आप आएंगे डाउनलोड सेगमेंट।
तो यहाँ पर अगर आपको अपना रोल नंबर नहीं पता है या रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है, दोनों ही विकल्प आपके सामने हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं ध्यान है कि उन्होंने ये फॉर्म भरा था या नहीं भरा था, वो इस डाउट में भी हैं। तो सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले आप नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो आप जो है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कैंडिडेट्स फुल नेम, फादर हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ और ये जो वेरिफिकेशन कैप्चा कोड है इसको भर कर जो है आप जो है ये जान पाएंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। आपने जितने भी फॉर्म भरे थे सबका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यदि आप जो है अपना रोल नंबर जानना चाहते हैं तो नो योर रोल नंबर यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है ये इस तरह से खुल जाएगा, जहाँ पर जो है आपको पर्सनल डिटेल भरनी है। सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा रोल नंबर जानने के लिए। उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद जो है यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करके फिर कैप्चा वेरिफिकेशन कोड डालना पड़ेगा। तो रोल नंबर जानने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जानना ज़रूरी है और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आप सबसे पहले इसके ऊपर यानी नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर से जान सकते हैं। अगर आप यहाँ भी असमर्थ हैं और अपना रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं जान पा रहे हैं वेबसाइट के थ्रू, तो फिर आपके सामने एक ही विकल्प बचता है कि आप लोक सेवा आयोग के कार्यालय जाकर वहाँ पर जो है संबंधित सेक्शन में मिलकर जो है कंप्यूटर वाले में आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप कंफर्म हो सकें कि आपने फॉर्म भरा था कि नहीं भरा था, या आपका रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह क्या था। तो यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल तय है कि फॉर्म नए सिरे से नहीं निकलेंगे। जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था वही इस फॉर्म को दे पाएंगे, चाहे उन्होंने इस परीक्षा को दिया था या छोड़ दिया था। अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था और उनका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ था तो ऐसी स्थिति में वो पेपर दे पाएंगे 3 मई को। कुछ लोग की ये जो है क्वेरी थी कि RO का फ्रेश वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो निश्चित रूप से इस साल का जो कैलेंडर जारी हुआ था उसमें अभी तक RO की वैकेंसी का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से BEO यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की भी वैकेंसी आई है उसका भी जिक्र जो है कैलेंडर में नहीं था, क्योंकि जब तक जो है प्री प्लान तरीके से जो है आयोग को अधियाचन नहीं प्राप्त हो जाता है वैकेंसीज को रिक्रूट करने के लिए, तब तक जो है वो कैलेंडर में इस चीज़ को शो नहीं करते हैं। इसलिए निश्चित रहिए अगले 2 महीने के अंदर ही जो है RO यानी समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग की वैकेंसीज आने वाली हैं। जो लोक सेवा आयोग से सूचना मिली है वो भी इसी तरह की है, आप इसलिए तैयार रहिए। और जिन लोगों ने 2016 वाला एग्ज़ाम भरा था तो वो निश्चित रूप से आपके सामने फिर से मौका है। अगर आपका पहले पेपर गड़बड़ हुआ था तो अब आप उसको सुधार सकते हैं। जो भी स्थिति रही हो आप उसको दोबारा देके जो है आप परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। और अब आपके सामने थोड़ा सा कंपटीशन भी कम हो जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि कई सारे लोग जो है दोबारा ये परीक्षा अब नहीं देने वाले। कई सारे लोग जॉब लग चुकी होगी, वो सेटल हो चुके होंगे, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो एग्ज़ाम देने वाले होंगे वो निश्चित रूप से इसमें कम हो जाएंगे। तो दोस्तों बाकी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा या एक फ्रेश वीडियो बनाकर जो है आपके फिर से जो है शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।